वो मेरा बचपन है जिसे वो भूल न जाने से मना कर रहे हैं। कोई आदमी मेहनत से अंडा छील के ऑमलेट बना रहा है, उसकी घुस जाएंगे कि भाई कैसे बना रहे हो, क्यों बना रहे हो। बोलचाल की भाषा में अफेयर बोलते हैं हम भाई, अवैध संबंध। हाय गाइस, मेरा नाम है राजेश। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यू। डायल 100 का ये रिव्यू है और शुरुआत उस टॉपिक से कर लेते हैं। 2 वीडियो पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक आदमी ये देख के खुश नहीं हुआ कि लौंडों ने मनोज वाजपेयी से बात की है, खुश हो जाए। दिख रहा है मतलब वो आदमी इस चीज से खुश हो गया था कि शुभम के सरदार खान जैसे बाल हैं। हम नर्वस थे, ठीक है, उस पे सारे कमेंट कर रहे हैं कि ये भाई नहीं, बहुत बढ़िया किया लड़को, तुम कहाँ पहुंच गए? मनोज सर से बात कर लिया। भाई धीरे धीरे करके पूरी गैंग से से पूरी कास्ट कवर होने वाली है हमारी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, अरे भाई अभी पंकज त्रिपाठी भी आ जाएंगे। नाइस। कोई नाच भी देना इंस्टाग्राम पे तो 50 आदमी लिख देते हैं यू गो गर्ल यू गो गाय, और हम यहाँ इंडस्ट्री के बेस्ट एक्टर से बात करें, साला कोई खुश होकर राजी नहीं है हमारी खुशी में। कमी निकाल रहे भाई, बैठ गए, नर्वस हो गए, awkward हो गए। भाई क्या हो गया? होंगे नहीं क्या? होंगे नहीं क्या? मस्ती करेंगे उनके सामने। एक रिस्पेक्ट होती है, एक डेकोरम होता है उसका। ये थोड़ी मिलने अमेरिका के राष्ट्रपति थे। I saw your tweet with umbrella. These guys are so underrated. तुम्हारी ही वजह से अंडररेटेड हम, क्योंकि तुम देख के आगे फैलाओगे। तुम तो ऐसे बोल के चले जाते हो। हाँ भाई, अपनी जनता हमारी इज्जत नहीं करती, बाहर वालों को क्या लगेगा। तारीफ चाहिए इस वीडियो पे भर भर के कि नो यू गाइस आर डूइंग गुड। मतलब वही यार, इंस्टाग्राम वाली फील हमें भी तो आएगा ही। हाँ। बाकी एक हम काफी टाइम से मिस हो रहा था ये हमसे, बचपन का प्यार पे हमने आपसे बात ही नहीं की। एक बच्चे ने गाना गाया, स्कूल में से गाना गाया और पिछले साल गाना गाया। वीडियो अब वायरल हुआ, और वायरल होता है हमारे देश में तो क्या होता है, एकदम कंधे पे बिठा लेते हैं, वो कसम खा लेते हैं कि इसका पीपली लाइफ बना के छोड़ेंगे। बस अभी इसको नत्था बना देंगे। इसको नत्था बना के जिस दिन उसके गले में माला पड़ी ना, जिस दिन गले में माला पड़ी, इनोसेंस चली गई भाई। नेताओं के बगल में खड़ा है वो। अरे मैक्स टू मैक्स करना, उसे बायजू का एक पैकेज दिलाओ कि बेटा पढ़ाई कर, निकाल अपनी 10वीं 12वीं कुछ। तुम्हें अच्छा लगता है गाना है तो कहीं गाना सिखवा दो, उससे ये सब करवा दो। उसके मतलब घुस गए पूरा ही की मतलब कैंपेन ये वो क्या है, क्यों? मतलब बादशाह ने एक अच्छी चीज किया कि उसकी पढ़ाई को स्पॉन्सर किया है, विच इज गुड। चलो ठीक है, वो अच्छे से पढ़ लेगा और उसको बहने दो भाई, वो जैसे बह रहा है। मतलब तुम मत यार वो अपने हिसाब से मत गाइड करो। वो भाई अच्छा चलता फिरता जिंदा इंसान है, एलेक्सा बना दिया उसका। रे बचपन का प्यार, अब तो पता ना चले कि इसका भी भाई अपने वाड़ा मामा बोल रहे कि उसको बचपन का प्यार रेडियो पे मैंने ही सुनाया था। वहीं इसके बचपन के प्यार की बात कर रहे हैं वो मेरा बचपन है जिसे वो भूल न जाने से मना कर रहे हैं। और जब बादशाह की बात चल रही है तो हनी सिंह की बात तो अपने आप ही आ गई। हम लेना नहीं चाहते थे, लेकिन जुबान पे सीन ही ऐसा हो गया तो अभी क्या करें। क्या किया उन्होंने इस बार? हनी सिंह पे आरोप लगा है उनकी वाइफ की तरफ से कि ये डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सब चीजें उनके साथ कर रहे हैं, और इनके बहुत सारे अवैध संबंध भी थे, चले हैं। अब तो सारे इल्जाम ही लगे। ये देखो एबीपी न्यूज की भाषा बोल रहे साले। बोलचाल की भाषा में अफेयर बोलते हैं हम भाई, अवैध संबंध। हाँ तो ये अफेयर कितना सोफिस्टिकेटेड लगता है। अवैध संबंध एकदम क्राइम हो गया। हाँ नहीं, अफेयर आपको चल रहा है। अफेयर आप खुद से बोला कि अबे राजेश के पापा के 3 अफेयर है तो सोसाइटी में इज्जत हो। भाई अफेयर भाई अवैध संबंध बोलता है। पे टैक्स लग जाना, बहुत अमीर हो जाए सरकार में। हाँ, ये दोस्तों में एक नया प्रपोज करना चाहेंगे कि पे टैक्स लगा दिया जाए। मैं अपील करता हूँ, जीएसटी सब लग गया, ठीक है। बहुत लोगों को दिक्कत है, वैक्सीनेशन छोड़ो भाई, एलसीडी फ्री हो जाएंगे देश के लिए, कुछ फ्री हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, सरकार का खजाना भर जाएगा। पे टैक्स लगा दो जरा। कई बार हमें भरना पड़ेगा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हम ऑलरेडी सारे टैक्स बंद कर दो इस देश में। आप ये लगा दो जरा, ज्यादा हो गया है जगह जगह। इस वीडियो को, इस क्लिप को, इतनी को काट के प्लीज पीएमओ को टैग करें, ठीक है। और हाँ, 2 सलाहकार आए, 2 आर्थिक सलाहकार, देश के 2 आर्थिक सलाहकार। सर इट इज आवर हम्बल रिक्वेस्ट, आप स्टूपिडिटी पे टैक्स लगा दे। हो सकता है थोड़ा बहुत हमें भी भरना पड़े, लेकिन रिकॉर्ड कलेक्शन आएगा, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। कोई जीएसटी कोई कुछ नहीं, वैक्सीनेशन छोड़ो सर, आप एलसीडी बांटोगे फ्री। सर आप दुबई का ट्रिप बांटोगे जनता को। जा बेटा जा, शादी है तेरी, घूम के जा। क्यों? क्योंकि स्टूपिडिटी से इतना पैसा आ रहा होगा ना, रिकॉर्ड कलेक्शन। देश सोने की चिड़िया बन सकता है वापस से अगर स्टूपिडिटी पे टैक्स लग जाए। मैं बता रहा हूँ सर, इस 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से आप ये काम कर दो, घोषणा कर दो, ये आप घोषणा कर दो। इसमें सब, क्योंकि देख जो इसका विरोध करेगा पहला शक तो उस पे जाएगा, क्यों आप स्टूपिड हो क्या? आपको मतलब तू है, आपको भरने का डर लग रहा है? नहीं,
ठीक है कर लो। गांधी जी भी ऊपर बैठ के कहेंगे कौन है ये दो जीनियस। ये मेरे 3 बंदरों के बाद जो ये 2 गधे हैं, इन्होंने ये जो आइडिया दिया है, दिल चीर लिया। आप बस मैं कह रहा हूँ, आप ये आइडिया इम्प्लाई करो, इसको लागू करो, और इसका पहला टैक्स चाहे हमसे ही वसूलो, हम दोनों से ही लो। हो सकता है हमारे नाम पे कर देना इसको, राशु टैक्स। यार आप अपना एन लगा लो, नासुरा टैक्स। नासुरा टैक्स कर दो, आपका ना, हमारा रा और सू, बस तीनों भाई मिलके देश को देखो कैसे अमीर करते हैं। कोई ब्लेम नहीं करेगा कि ये अरबपतियों की सरकार है और सूट बूट की सरकार, क्या बाइडेन और क्या अपना यूके वूके ऐसा भी इधर है। और ये बाइडेन का तूने नाम लिया, इंग्लैंड को भी मैं गरियाना चाहता हूँ भाई यार। जब एक सेकंड एक गोली तो बनती है। अगर ये टैक्स इंटरनेशनल हो जाए तो सबसे ये गोली अगर पहुंच सकती है ना कहीं, जो एक तो मैच जो वहां रखवाता है उसके हम समझाते हैं आपको इंग्लैंड का हमारे क्यों निशाने पे, वो साले दुनिया पे उन्होंने राज किया, ठीक है, और उनसे ज्यादा वेदर नहीं किसी देश के अंदर का, मतलब भाई 4 दिन का टेस्ट मैच नहीं करा पाते। 5 तो हम खुद नहीं कह रहे हैं, हमें पता 4 दिन में हम निपट जाते हैं। रात को जन्म क्यों दिया तुमने, जब तुम्हें पता तुम मैच करा नहीं सकते, साले लूडो वूडो कुछ इंडोर दूसरे घरों में खेलते थे ना जाके, हमारे भुवन के साथ यहाँ मैच लगता था इंडिया में। हाँ, ये चंपानेर में देखा 2 दिन में 1 बूंद बारिश की नहीं पड़ी भाई, मैच खत्म हुआ तब बारिश पड़ी है भाई। और पता था कि यहाँ मैच होने वाला, तो सालों से बारिश नहीं हो रही थी कि पिच पे असर ना पड़े। एंड तक भगवान ने कहा कि मैच डालो आप पहले। नया सेगमेंट एक अब शुरू ही कर रहे हैं, स्टूपिडिटी ऑफ द वीक। उसमें हो सकता है कभी हमारी मिड वीक वाली वीडियो भी शामिल हो जाए कि वो जो इनकी मनोज वाजपेयी के आगे फट गई थी, उससे स्टूपिड तो कुछ था ही नहीं। बट इस हफ्ते हमने देखा क्या वीडियो आ रहा है, एक भाई किसी ने तो एक अंडे को फैंटा के साथ मिला के कुछ ऑमलेट बना दिया है। ये आदमी ना अंडा डिजर्व करते हैं ना फैंटा डिजर्व करते हैं, और डिजर्व कर मतलब अरे खाने को तो छोड़ दो, अगर मैं खाना पका रहा हूँ ना और मेरे सर पे आके फूड ब्लॉगर, मैं तो पलट दूं उसके मुंह पे। इतने ऑब्वियस सवाल पूछेंगे, आ जाएंगे वो भाई बना रहा है अपना, अच्छा तो ये गैस पे चढ़ा दिया अब आपने, नमक डाल दिया? नहीं, मैंने पतीले के ऊपर चूल्हा रख दिया है। अच्छा तो ये अब आप हल्दी डाल, नहीं भाई हमारी लाल मिर्च भी ले आती है। ऐसे स्टूपिड सवाल। अरे देखिए गाइस, अभी 4 अंडे डालने हैं, मतलब तुम फूड ब्लॉगिंग कर रहे हो तो उसमें कुछ अपना तो दो, जो हम आंखों से देख पा रहे हैं उसकी कमेंट्री हमें तुम्हारी आवाज में तो वैसी भी नहीं सुनी, और उसके ऊपर से अगर वो कुछ पलट के बोलते नेवर विजिट दिस रूड शॉपकीपर इन कीर्ति नगर, ऐसे थोड़ी बोला है टैक्स लगाने को, यही है देखो, ये अपॉर्चुनिटीज है। कोई आदमी मेहनत से अंडा छील के ऑमलेट बना रहा है, उसकी घुस जाएंगे कि भाई कैसे बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, अरे बना रहा है बनाने तो उसको पब्लिक जाके खा ले, चुपचाप वो जैसे बना रहा वो देख दिखा, लोग जिसको मन होगा बना लेगा। अब से हम एक कमेंट ऑफ द वीक भी पिक किया करेंगे, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, तुम्हें कुछ वो तुम्हारी क्रिएटिविटी, वो तुम्हारी क्रिएटिविटी कि तुम ऐसा क्या कमेंट कर दो कि हमारा ध्यान खींच लो, और हम बाकायदा नाम के साथ स्क्रीनशॉट के साथ उसे मेंशन किया करेंगे और उस पर बाकायदा चर्चा किया करेंगे। उस पे ये नहीं है तुम्हारी तो फट गई थी, ऐसे कमेंट नहीं पिक करेंगे, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो ओपन है, कुछ भी कहीं से भी। अब टेकिंग केयर ऑफ द गाय जो कमेंट करता है कि रियल रिव्यू स्टार्ट्स एट 12 मिनट्स। थैंक्स। अब हम रिव्यू पे आते हैं। हमने देखी दोस्तों डायल 100, मजा नहीं आया ऑनेस्टली। देखो यार दोस्ती अलग जगह, हाँ ये थोड़ा अलग नहीं, मतलब और जो अपने फ्रेंड है मनोज सर, हाँ, उनका काम बढ़िया था, हाँ किल, मतलब अगर 1 वर्ड जो हम शुरुआत में कहते हैं तो टैलेंटेड कास्ट वेस्टेड। टेक्निकल कहूँ, द फिल्म लैक्स कन्विक्शन। सुन लिया? अब जो लिख रहा था ना कि टेक्निकल नहीं बोलते, तुरंत बेटा कमेंट बेटा साले, कमेंट बेटा। फिल्म के लीड रोल में अपने खास तो बातचीत यार, उनसे दोस्त हैं अपने, हमारे साथ जीवन में 15 मिनट चिल करने वाले मनोज वाजपेयी, जिनके सामने हमारी थोड़ी फट गई थी, उनके साथ हमने सोटी 2 डिस्कस कर ली, वो नहीं दिखा इनको लगता है फट गई थी। छोड़ रहे थे, उन्होंने प्ले किया है सीनियर पीआई निखिल सूद, और इस बार उनका डिपार्टमेंट हो गया है वायरलेस कंट्रोल रूम, जहाँ बेसिकली पुलिस कंट्रोल रूम, जहाँ पे जो आप 100 कॉल करते हो वो वहाँ ऑपरेट होती है, वहाँ से होके वो आगे का प्रोसेस होता है। और उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया है साक्षी तंवर ने, जिनका नाम है फिल्म में प्रेरणा सूद। प्रेरणा सूद, हाँ। अभी वो लिखना शुरू कर दिया उसने, शुभम लैक्स टेक्निकल नॉलेज, ज़ैन वाज गुड विद सरनेम्स। इसके अलावा फिल्म के अंदर है, अगर ये दोनों प्रोटैगनिस्ट हैं तो एंटैगनिस्ट आप कह सकते हैं कि नीना जी हैं। नीना जी इस बार अकेले आई हैं, नो गजराज राव, रघुवीर यादव जी भी नहीं है। एक तो मैं पूरी पिक्चर इसी चक्कर में देख गया कि हो सकता है एंड में कहीं रघुवीर यादव आए, वो कहीं नीना जी छोड़ो यार, ये क्या बदमाशी चल रही है आपकी, चलो यार, वो यार जीतू उधर बैठा यार, ओलंपिक मैच चल रहे हैं, देख लेते हैं। बेसिकली वो बनी है सीमा पल्लव, जिनके बेटे की डेथ हो जाती है और उसको वो अवेंज कर रही है एक तरीके से।
इससे निखिल कैसे जुड़े हुए हैं, उनकी फैमिली कैसे जुड़ी हुई है, ये आपको फिल्म देख के पता चलेगा। बट तीनों ही कैरेक्टर्स हैं उनके, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एवरीथिंग, दे आर प्लेइंग पेरेंट्स हियर। सो मूवी ज्यादा रिवॉल्व करती है पेरेंटहुड के रहा। पुलिस डिपार्टमेंट के भी और काफी लोग हैं, उनका बेटा भी है। मेन अपने पास ये 3 लोग हैं, अपने फ्रेंड और बाकी स्टेलर कास्ट, बाकी अपना स्टेलर कास्ट जो। बात करते हैं प्लॉट की। बात करो भाई प्लॉट की। तो दोस्तों रोनी सेक्टर 19 में 100 गज का प्लॉट है, कॉलोनी कट रही है दोस्तों, 2 साइड ओपन, कि आसान किस्तों में पैसे भर सकते हैं 80,000 रुपए का जो रेट चल रहा भाई, और पक्की कॉलोनी है। हाँ, और अभी लेना तो ले लो, सुशील कुमार अगर बाहर आ गया तो फिर उसका प्लॉट वो भी गई भाई। खैर, इसमें दिखाया गया है पुलिस कंट्रोल रूम जहाँ सारी कॉल्स आती है, और एक दिन एक पैनिक कॉल आती है निखिल सूद को, और उधर से जो महिला है वो कह रही है कि मैं सुसाइड कर लूंगी। तो ये उसको काम करने की कोशिश करती है, नाम से बुलाती है। हाँ, पहले से एक्चुअली जानती है, तो वो क्यूरियस हो जाते हैं कि इन्हें कैसे पता है। और फिर कहानी आगे बढ़ते बढ़ते ये पता चलती है कि सीमा पल्लव जो है उनके बेटे की डेथ हुई, और उसका सीधा कनेक्शन है मनोज बाजपेयी के बेटे से, क्योंकि ही इज इन्वॉल्व इन समथिंग, ही हैज डन अ क्राइम विच लिंक्स टू दिस क्राइम, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व बट वो एक लिंक है। और इतना ही नहीं, वो उन्हें तो कॉल कर ही रही है, वो उनके घर जाके उनकी वाइफ साक्षी तंवर को भी किडनैप कर लेती है। अब ये टसल शुरू हो जाता है कि वो एज ए मदर जो उन्होंने अपना बेटा खोया है उसे अवेंज करना चाहती हैं, और ये एज ए पेरेंट्स दोनों अपने बेटे को बचाना चाहते हैं। और अपनी मतलब मनोज वाजपेयी का तो पूरा है कि अपनी फैमिली को ही बचाना है, क्योंकि उनकी वाइफ भी किडनैप है। तो वो कहानी पूरी घूमना शुरू होती है कि भाई ऐसा क्या है और किस वजह से ये सब हो रहा है, बचा पाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो सारी चीजें कहानियां खुलती हैं, बचा पाते हैं या नहीं। पुलिस और क्रिमिनल से ज्यादा स्टोरी बेसिकली 2 पेरेंट्स की है, ये मोटा मोटी कहानी है। हम अभी भी अपने पैक्ट पे कायम है दोस्तों। सस्पेंस चलो नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ये कॉमेडी फिल्म नहीं है, थ्रिलर है, भरना पड़ गया तो स्टूपिडिटी टैक्स पता चला हम पे लग गया, हमारे ओवर एक्टिंग के तो 50 कटते ही है वैसे, इसके और कट गए, तो नहीं बताएंगे हम, आप देखें और खुद पता करें, ठीक है। हाँ। और दोस्तों पहली बार एक ऐसी मूवी देखने के बाद हमारे दिमाग में क्लियर है कि हमें 3 चीजें क्या पसंद आई इसके अंदर। एनोनिमसली नहीं, यूनानिमसली, सॉरी, एनोनिमसली अभी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। नहीं भाई, मेरी टेक्निकल नॉलेज पे सवाल ना उठाएं भाई साहब प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है आपसे। तो 3 थिंग्स में है मनोज बाजपेयी, साक्षी तंवर, नीना गुप्ता। एग्जैक्टली 3 थिंग्स नहीं 3%। इस फिल्म में अगर कुछ अच्छा है तो सिर्फ और सिर्फ ये तीनों लोग। क्या अच्छा नहीं है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसा आपने श्रोता बोला कि फिल्म ना कनेक्शन लेस भी है और लैक भी करती है। अब अगर आप एक इंडियन पुलिस कंट्रोल रूम का सेटअप दिखा रहे हो जो मुंबई शहर में है, तो जिस तरह की डिटेलिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं वही घिसा पिटा सब कुछ की मुंबई की बारिश तक थोड़ी सी आपने दिखा दी, पुलिस वाला ड्यूटी पे सो रहा है, होगा यही हर बार, बट आप उसमें नया क्या दे रहे हो। वहां पे हम हो जाता है कि यार ये फिल्म में ये चीज बहुत सही दिखा दी, वो कुछ बोलने के लिए नहीं आता कि यार कुछ नया नहीं है और कुछ भी कन्विंसिंग नहीं लगता है। और इसको देखते हुए आपको कई बार लगेगा कि आप ऐसी चीजें पहले देख चुके हैं। एग्जैक्टली हाँ, बहुत वो जो चीजें नहीं भी नहीं है वो ये सही कह रहा है। जैसे सेक्रेट गेम्स में ऐसा देख चुके हो, 24 जो सीरीज आई थी कि अभी भी एक क्रिमिनल एक पुलिस ऑफिसर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आई एम श्योर यहाँ पे ज्यादा बड़ी चीज पेरेंटहुड है, पर वो भी अच्छे से हाईलाइट नहीं हुई है। तो मतलब वो ये कि अच्छी कास्ट का जितना अच्छा यूटिलाइज हो सकता था वो हुआ नहीं। इनके लिए ऑफ कोर्स आप फिल्म देख सकते हैं तीनों के लिए, हाँ, बाकी इनके लिए फिल्म देख सकते हैं। ये लोग स्क्रीन पे अच्छे ही लगते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। दुख इस बात का होता है कि इनके साथ आप कितना कुछ ज्यादा कर सकते थे, आपने किया नहीं। और तीसरी चीज, इस फिल्म के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है इट इज अ फास्ट पेस्ड थ्रिलर, बट मुझे फिल्म स्लो भी लगी यार। स्लो है। अब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट वही डायरेक्टर का काम होता है ना कि जैसे मान लें कि अब उनकी शुरुआत में बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है, पहले 20-25 मिनट ना सिर्फ यही शॉट है कि उधर से कॉल आ रही है और ये उसमें आप कुछ एक्टिविटी डालते, कुछ एलिमेंट देते जो मुझे हुक रखती। मैं एज ए व्यूअर ही बोल रहा हूँ गाइस, स्टिल नो टेक्निकल एक्सपर्ट, लेकिन मुझे हुक्ड रखते। अब मैंने देखने के लिए देखी ऑनेस्टली फिल्म, और अपने बड़ी मनोज बाजपेयी के लिए देखी। बड़ा हो गया तो मतलब वही थोड़ा अंडरवेलमिंग। बाकी कमेंट करो ताकि हम पिक कर सकें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करो। क्या है हम अंडररेटेड।